जो इम्पैक्ट आएगा वो पूरे देश और पूरे देश की आवाम पे आएगा। मुसलमान को सॉफ्ट टारगेट बना के आगे इसलिए रखा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी का जो हिंदुत्व का मुद्दा है उसका ब्रांड एम्बेसडर है मुसलमान। यानी किसी चीज को पास करना है तो मुसलमान के नाम पर आगे कर दो और उसको पूरे देश में हम लोग उसको लेके एक राजनीति हम लोग कर ले कि हम तो मुसलमानों को दबाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जरा सा गौर करने की बात यह है मेरे भाई कि अगर आप लोग मुसलमानों के ईदगाहों पर, मस्जिदों पर, उनके इबादतगाहों पर, उनके प्रेयर्स हॉल पर आप अगर मूवमेंट कर रहे हैं, मस्जिद तो वक्फ है ना। अब उसका रजिस्ट्रेशन हो ना हो तो है। अब आपके कानून में इस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो ऑब्वियसली ये इंपैक्ट आने वाले दिनों में चर्चों पर, गुरुद्वारा पर, हिंदू के मंदिरों पर, मठ पर, सब पर आने वाला है। और सरकार की मंशा बहुत क्लियर है। बीजेपी आने के बाद से इस देश के जो रिजर्व जो चीजें हैं, हम लोग देख रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंड भी यूटिलाइज करने के लिए बिल पास कर लिया बीजेपी गवर्नमेंट ने, जो कभी नहीं हुआ। और ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, नोटबंदी से लेकर बहुत सारे स्टेप लिए गए जिसका इंपैक्ट पूरे देश के 140 करोड़ लोगों पर पड़ा है। और जिस तरीके से हमारे देश का जो अनएम्प्लॉयमेंट और हमारे इकोनॉमी जो लॉस हो रहा है उसको रिकवर करने का सरकार का प्लान यह है कि इस तरीके से हम चीजों को जब्त कर ले लोगों का। एनआरसी के नाम में भी वही आया था, सिर्फ आपको डिटेंशन सेंटर तो नहीं भेजना था। जो एनआरसी में नहीं एलिजिबल हो रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी भी आप जब्त करेंगे। अब आप बिना कानूनी प्रतिक्रिया के लोगों की प्रॉपर्टी डिमोलिश भी कर रहे हैं, बुलडोजर राज भी चल रहा है। उसी पार्ट का एक हिस्सा है कि देश से जो पैसा चूस कर देश के बाहर भेजा जा रहा है और नेताएं अपनी जेबें भर रहे हैं, उसे भरने के लिए, उसके भरपाई के लिए कहीं ना कहीं से तो निकालना पड़ेगा। वो डिफेंस और रेलवे से तो निकाल नहीं सकते। तो उसी साजिश का एक हिस्सा है जो वक्फ पे जो हमला किया गया, ये जो अमेंडमेंट बिल लाया गया, इसमें इसको डिटेल में जितना इरफान भाई ने बताया, मुझे नहीं लगता मुझे और बताने की जरूरत है। बट मैं सरकार का मंशा क्लियर करना चाहता हूं आपके सामने कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अपना कान खड़ा कर ले। अगर आज उनकी नजर मस्जिदों की प्रॉपर्टी पे है तो कल मंदिरों की प्रॉपर्टी पर भी होगी। लिख कर रख लीजिए।